नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। देखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, मध्यकालीन इतिहास कहां से शुरू होता है और कहां पर मध्यकालीन इतिहास का अंत होता है। मध्यकालीन इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस्लाम धर्म को समझना होगा। आइए देखते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसका प्रारंभ 712 ईस्वी से माना जाता है, जबकि मध्यकालीन भारत के इतिहास का अंत 1707 ईस्वी को माना जाता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारतीय प्रदेशों पर आक्रमण किया। इस तिथि से मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है और मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु पर मध्यकालीन भारत समाप्त होता है। और मध्यकालीन भारत समझने के लिए सबसे पहले हमें इस्लाम धर्म को समझना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय कब होता है, कहाँ होता है, ये हम थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में होता है। 7वीं शताब्दी में होता है। और कहाँ होता है, तो इस्लाम धर्म का उदय मक्का नामक स्थान पर होता है। और मक्का कहाँ है, अरब प्रायद्वीप में पड़ता है। यानी इस्लाम धर्म का उदय पूछा जाए तो कहाँ, अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। किस स्थान पर, मक्का नामक स्थान पर इस्लाम धर्म का उदय हुआ। अब देखेंगे इस्लाम धर्म का प्रवर्तक कौन था या संस्थापक कौन था। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का क्या नाम है, तो पवित्र पुस्तक कुरान है। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान है। थोड़ी सी जानकारी हम हजरत मोहम्मद साहब के बारे में लेंगे कि क्यों आखिर में हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म स्थापित करना पड़ा, क्या कारण थे जिसके कारण मध्यकालीन इतिहास में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। चलिए देखते हैं हजरत मोहम्मद साहब के बारे में। मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब। सबसे पहले हम इनका जन्म देखेंगे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। 29 अगस्त 570 ईस्वी को मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। और कहाँ हुआ, मक्का में हुआ, यानी अरब में। 29 अगस्त 570 ईस्वी को मक्का में मोहम्मद हजरत साहब का जन्म हुआ। अब
थोड़ा सा हम इनके परिवार के बारे में जान लेंगे कि मोहम्मद साहब के परिवार के बारे में क्या जानकारी है। जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी में, तो उनके जन्म से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया। उनके पिता का देहांत हो गया और उनका नाम था अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के पूर्व ही उनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई। जब हजरत मोहम्मद साहब की उम्र 6 साल की थी तो उनकी माता का भी देहांत हो गया। माता का नाम था अमीना बेगम। 6 साल की उम्र में जब मोहम्मद साहब पहुंचे तो उनकी माता अमीना बेगम का इंतकाल हो गया, यानी मृत्यु हो गई। जब उनकी उम्र, मोहम्मद साहब की उम्र 25 वर्ष थी तो उन्होंने एक अमीर विधवा से शादी कर ली और वह अमीर विधवा की उम्र 40 वर्ष थी, यानी अपनी उम्र से बड़ी औरत से इन्होंने शादी कर ली। यानी इनकी पत्नी का नाम था खदीजा बेगम। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा बेगम था, फातिमा था, और इनके दामाद का नाम अली था। मोहम्मद साहब की माता का जब देहांत हो गया तो मोहम्मद साहब का पालन पोषण उनके चाचा ने किया। धीरे धीरे जब मोहम्मद साहब बड़े होने लगे तो वह एकांत स्थान पर जाकर के ध्यान मग्न हो जाया करते थे, विचारों में डूब जाया करते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और जब 610 ईस्वी का समय आया तो मोहम्मद साहब के साथ एक घटना घटती है। मोहम्मद साहब एक गुफा में बैठे रहते हैं ध्यान लगा करके। वह कौन सी गुफा थी? उस गुफा का नाम था हीरा। मोहम्मद साहब हीरा नामक गुफा में ध्यान लगा करके बैठे रहते हैं। इसी गुफा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी गुफा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और यह ज्ञान उन्हें कौन देता है? तो एक देवदूत जिसका नाम जिब्राल रहता है, उसने मोहम्मद साहब को ज्ञान प्रदान किया। जब मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हो गया तो मोहम्मद साहब ने उस ज्ञान को फैलाना शुरू कर दिया। उनके अनुयायी जो थे उनके ज्ञान को सुनते और उनका अनुसरण करते थे। धीरे धीरे इस बात का प्रचार होने लगा कि मोहम्मद साहब अच्छी बातें बताते हैं और उनका अनुसरण भी लोग बहुत करते हैं। मोहम्मद साहब के कई दुश्मन हो गए क्योंकि मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और जिस समय यानी यह जहाँ मक्का में रहते थे वहाँ मूर्तियां बना करके बेची जाती थी। उन्हीं का इन्होंने विरोध किया तो लोगों ने मोहम्मद साहब का भी विरोध किया। मोहम्मद साहब को 2 से 3 बार मारने की कोशिश की गई, उन पर जानलेवा हमला किया गया। मोहम्मद साहब को जब यह एहसास हो गया कि मक्का में हमारा रहना ठीक नहीं है, तब वह 622 ईस्वी में मक्का से कहाँ गए? मदीना गए। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले जाते हैं और यह घटना क्या कहलाती है? हिजरी संवत कहलाती है। पूछा जाए कि मुस्लिम हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई तो 622 ईस्वी में हुई। हिजरी संवत शुरू होने का क्या कारण था? तो मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाना ही हिजरी संवत कहलाता है। जब मक्का से मदीना मोहम्मद साहब गए तो मदीना में उनके अनुयायियों की संख्या
बहुत ज्यादा बढ़ गई और इस्लाम धर्म का प्रचार काफी तेज हो गया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की हत्या कर दी जाती है, यानी इनकी मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी। जब इनकी हत्या हुई उस समय इस्लाम धर्म काफी ख्याति पा चुका था, काफी प्रसिद्ध हो चुका था। मृत्यु के बाद मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हुए, जिन्हें क्या कहा गया? जिन्हें खलीफा कहा गया। खलीफा के दो काम थे। पहला, वह राजनीतिक कार्य देखता था और दूसरा, वह धार्मिक कार्यों को भी देखता था। खलीफा का यह काम था। खलीफा यानी अब यह मुस्लिम समुदाय का या इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु बन गया। खलीफा किसके बाद? मोहम्मद साहब के बाद। पूछा जाता है कि सबसे पहले खलीफा कौन बना? सर्वप्रथम किसे खलीफा बनाया गया? तो अबू बकर को सर्वप्रथम खलीफा बनाया गया। थोड़ी सी हम शिक्षाओं के बारे में जान लेंगे। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं क्या थी? मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में पहला, उन्होंने कहा कि 5 वक्त का नमाज पढ़ना। दूसरा, रमजान के महीने में रोजे रखना। तीसरा, अपनी आय का 2% हिस्सा दान करना। और चौथा, अपने जीवन काल में एक बार मक्का की यात्रा जरूर करना। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सभी को मिलजुल के रहना चाहिए, जैसा कि अन्य धर्मों में भी है। इन्होंने उसी का अनुसरण किया। शिक्षाओं के बाद आज भी इनकी शिक्षाएं मुस्लिम लोग मानते हैं। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, हल्का सा। मोहम्मद साहब का जन्म आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा इसी को पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 में हुआ। अगर तिथि पूछे तो 29 अगस्त 570 ईस्वी को उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? मक्का में हुआ था। परिवार के बारे में उनके पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला नाम था। माता अमीना बेगम, पत्नी खदीजा बेगम, पुत्री का नाम फातिमा और दामाद अली थे। 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में क्या प्राप्त होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वह ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? जिब्राल नामक देवदूत से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके मदीना चले जाते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है? हिजरी संवत कहलाती है। हिजरी संवत की शुरुआत पूछे तो 622 ईस्वी में। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी हुए और उन उत्तराधिकारियों को क्या कहा गया? खलीफा कहा गया। खलीफा दो काम करते थे। एक राजनीतिक प्रशासन संभालते थे, दूसरा धार्मिक कार्यों को देखते थे। मुस्लिम धर्म का सर्वप्रथम खलीफा किसे बनाया गया? तो अबू बकर को बनाया गया। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं 5 वक्त का नमाज पढ़ना, रमजान महीने में रोजे रखना, अपनी आय का 2% हिस्सा दान करना और मक्का की यात्रा एक बार अपने जीवन काल में जरूर करना, ये उनकी शिक्षाएं थी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। अगला वीडियो अब अगले चैप्टर में देंगे। इसके आगे का
चैप्टर है मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण।